हेलो दोस्तों, मैं जय गांव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए मॉक टेस्टों को लेके। क्योंकि देखिए भाई, मेरा एक मानना है कि भाई अभी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट उस एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है भाई, उतना ही इंपॉर्टेंट उस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाना भी है। क्योंकि देखिए, मॉक टेस्ट लगाने से आपको अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का पता लगता है, आपके रैंक वगैरह का एनालिसिस होता है, साथ ही वहां से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो। आपको पता लगता है कि भाई आपका कौन सा पार्ट वीक है, जहां पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो भाई ये चीजें आपको एक मॉक टेस्ट ही सिखाता है अच्छे से। तो इसलिए भाई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि भाई रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपको कहां से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको दो सोर्सेज बताऊंगा, जिसमें एक होगा ऑनलाइन, एक होगा ऑफलाइन। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और दोनों सोर्सेज के भाई अपने अपने फायदे हैं, कुछ अपने अपने नुकसान भी है। तो भाई वो अब अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर होगा। चलिए फिर अभी एक एक करके बात कर लेते हैं अपन। दोस्तों, वीडियो में मॉक टेस्टों की बात कर रहे हैं तो चलिए फिर टेक्स्ट बुक पास की बात भी कर ही लेते हैं। क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर जनवरी विजडम सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको 750 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। साथ ही में आपको 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट व सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो चलिए फिर आज से ही टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, अभी 30 व 31 जनवरी को टेक्स्ट बुक पर जनवरी विजडम सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन की तरफ, ऑनलाइन ऐप के बारे में। तो देखिए, मैं ऑनलाइन को पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी नजर में ऑनलाइन ऐप आपके लिए ज्यादा बेटर होगा ऑफलाइन बुक परचेज करने के बजाय। अब देखिए, उसके पीछे कुछ रीजन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसके पीछे रीजन ये एक, तो अब जैसे मैं मान के चलता हूं कि आपने टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन किया। अब टेक्स्ट बुक पास लगभग भाई अभी 30 और 31 जनवरी को ऑफर चल रहा है, और उसमें आपको 350 रुपए के आसपास मिल रहा है। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो देखिए, अभी अगर आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर रहे हो तो वहां से आपको देखिए, आप रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको रीट मेंस के लिए उसी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। आपको जो रीट पात्रता परीक्षा में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं उसी प्राइस में आपको सेम, जो आपको बार बार पेमेंट नहीं करना, केवल एक बार पेमेंट करो, आपको पात्रता परीक्षा का, रीट मेंस का, साथ ही में आपका अदर एग्जाम जितने भी हो गए भाई, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, कांस्टेबल हो गया, इसके अलावा भाई सेंटर में एग्जाम चले जाओ, D++B, KVS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी आपके एग्जाम है भाई, आपको एक बार पेमेंट करना होता है। और सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको एक ही पेमेंट में मिल जाते हैं। भाई सबसे बड़ा फायदा तो ये है इसका। दूसरा फायदा भाई, वहां पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं मान के चलता हूं अपने आपको केवल एक साइकोलॉजी का टेस्ट लगाना है, बाकी सब्जेक्टों का नहीं लगाना भी, तो भाई आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि भाई साइकोलॉजी का अलग से मिल जाएगा, आपको मैथ का अलग से मिल जाएगा, सोशल साइंस का अलग से मिल जाएगा। तो इस तरीके से वहां पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, मतलब कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। वहां पे आपको कुछ यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, कि जैसे अगर आपको बाल विकास का लगाना है तो भाई बाल विकास के कुछ क्वेश्चन मिल गए वहां पे प्रैक्टिस के लिए। तो भाई इस तरीके से आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज भी वहां पे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अब देखिए, आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग मॉक टेस्ट लगाने के भी कुछ फायदे। देखिए, उसका ये फायदा है, अब जैसे मैं मान के चलता हूं आपने CDP के 30 क्वेश्चन का वहां पे मॉक टेस्ट लगाया, तो भाई वहां पे एक फिक्स टाइम होगा, आपका वहां पे टाइम चलेगा, और उस टाइम के दौरान ही आपको वो 30 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो वहां से, आपके भाई इतने टाइम में करना है, वरना फिर भाई वो मॉक टेस्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट करने में वो थोड़ा हेल्प कर देता है आपका। तो भाई इस तरीके से आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के कुछ फायदे थे, जिसमें भाई एक तो ये है कि भाई आपको एक ही पेमेंट में सभी एग्जाम्स का वहां पे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और जैसे आपको अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और आप सब क्वालीफाई भी कर ही लेंगे, तो भाई फिर मेंस के टाइम पे आपको फिर से ऐसा नहीं हो कि भाई आप फिर से यहाँ पे परचेज कर रहे हो, आपको उसी प्राइस में वहीं पे आपको टेक्स्ट बुक पे ही मॉक टेस्ट मिल जाए। तो भाई इसके फायदे हैं कुछ। अब देखिए, अगर मैं नुकसान की बात करता हूँ, वैसे देखिए इसका नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन बुक की तरफ जाते हो तो उसका एक फायदा है। अब देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपने ऑफलाइन बुक परचेज की है, और देखिए अगर मैं आपको बुक भी बताना चाहूँ तो वो भी साथ ही साथ बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी की एक बुक आई है, और उसमें आपके 10 मॉडल पेपर है, प्लस में 6 आपके सोलो वर्ड पेपर है। इस तरीके से आपको 16 वहां पे कुल मिला के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन उसमें आपके 6 सोलो वर्ड पेपर है, वो है भाई प्रीवियस ईयर के पेपर है, और उसके अलावा 10 मॉडल पेपर है, वो उन्होंने खुद से बना के दिए। तो इस तरीके से आपके पास में 10 वहां पे टेस्ट मिल जाएंगे, 6 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अब देखिए, उनमें जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो है भाई, एक है 2022 का, एक है 21 का, एक है 2017 का, एक है 2015 का, और एक है 2012 का, और एक है 2011 का। इस तरीके से आपके वहां पे 6 मॉडल पेपर आपको मिलते हैं, 6 सोलो पेपर मिलते हैं, साथ में आपको 10 मॉडल पेपर मिलते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा क्रोनोलॉजी की बुक में आपको वहां पे जो आपकी NEP 2020 अपना नया टॉपिक जुड़ा है उसकी थ्योरी भी मिल जाती है, साथ में आपको बाल कल्याणकारी योजनाएं भी मिल जाती है। तो भाई इस तरीके से आपके अगर क्रोनोलॉजी बुक आप परचेज करते हो उसमें आपको ये चीजें मिलने वाली है, जिसमें आपके 6 सोलो पेपर, 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। और अगर आप लोग ऑफलाइन
ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर आप क्रोनोलॉजी की बुक ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई हमें तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेनी है और साथ में हमें इतने सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी साथ में चाहिए, तो भाई फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास की तरफ जा सकते हो। और जैसा कि मैंने बता ही दिया कि भाई टेक्स्ट बुक पास में 30 और 31 जनवरी को अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग वहां से भी टेक्स्ट बुक पास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई अभी अगर आप लोग ऑफलाइन बुक की तरफ जा रहे हो तो फिर आपको करना क्या है भाई, करना है कि अगर आप लोग ऑफलाइन बुक परचेज कर रहे हो तो आपको ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, आपको वहां पे ओएमआर शीट पे गोले भरने होंगे, तो भाई आपकी प्रैक्टिस भी ओएमआर पे ही होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग ऑफलाइन बुक से परचेज कर रहे हो, ऑफलाइन बुक से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और देखिए ओएमआर शीट के दौरान ऐसा नहीं है कि भाई आप खुद के साथ ही चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि भाई वो जब भी ओएमआर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका जो अभी अपना एग्जाम टाइम होता है भाई टाइम निकल जा रहा है और उनको लग रहा है कि भाई अभी मेरे 4-5 क्वेश्चन छूटे हैं, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो भाई वो टाइम से ऊपर भी टाइम ले लेते हैं और भी एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं और अपना पेपर पूरा करने में लग जाते हैं। भाई आपने यहाँ पे तो चलो एक्स्ट्रा टाइम ले लिया होगा, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो भाई वहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको अगर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हो तो फिर आपके साथ में एकदम मतलब आप ईमानदारी के साथ में टेस्ट दो कि भाई अपने पास में अगर 2.5 घंटे का टाइम है तो ठीक है, मेरे को 2.5 घंटे में पूरा पेपर करना है। अगर फिर मेरे कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर आप एक्स्ट्रा टाइम लेके करो, जितना हो रहा है भाई उतना ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे खुद के साथ में चीटिंग नहीं करनी है। इसलिए आपको ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोग ऑफलाइन बुक की तरफ जा रहे हो तो आपको ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी है। साथ में आप अपने फोन में टाइम चला के छोड़ दो कि भाई हाँ अपना टाइमर लगा के टाइमर सेट करके छोड़ दो, और जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाए उस टाइम पे आपका पेपर पूरा हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो अच्छा है, लेकिन आपको वहीं पे रोक देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको 2 सोर्सेज बताई, इन दोनों में से किसी एक को चूज करके और आपको मॉक टेस्ट लगाने और अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करनी है। बाकी देखिए अभी अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें कि भाई आपको रिवीजन किस तरीके से करना है उसके ऊपर फिर जल्दी मैं लेके आऊंगा कि भाई हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अपन आगे अपनी कंटिन्यू सीरीज आती रहेगी। तो अगर आप लोग अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।